हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि कैसे हमें अपना एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट आपके बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स में से है और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का कवरेज भी रखता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं, कोड पढ़ते हैं, उसका मतलब यहाँ पर लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन लिखा है, इसका मतलब ये इंडिया के लोगों के लिए है। एविडेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि सामन ने कहा है कि कोई भी फैक्ट, एनी सच फैक्ट विच पोजेसिव प्रोबेटिव फोर्स। प्रोबेटिव फोर्स का मतलब मैंने इसलिए लिखा है ब्रैकेट में, प्रोबेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है, ऐसी कोई बात होती है जो कुछ प्रूफ करने के लिए होती है। ठीक है, तो एविडेंस में ऐसी कोई बात होती है जो कुछ प्रूफ करने के लिए होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। ठीक है, उस बात को, उस फोर्स को। और 1872 मतलब 1872 का जो ईयर था तब ये बना है। सिंपली जस्ट आप देख रहे हैं, ये तो कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि फादर कौन है, तो सर जेम्स फिट्ज स्टीफन है। JF स्टीफन भी आ सकता है आपके पेपर में, जेम्स स्टीफन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जेम्स फिट्ज स्टीफन भी ऑप्शन आए तो आप जेम्स फिट्ज स्टीफन पे ही टिक करेंगे। एक्ट नंबर 1 है, मतलब 1872 में ये पहला एक्ट बना था। प्रेसिडेंट साइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आज के टाइम पे, भले ही तब नहीं थे प्रेसिडेंट, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई एक्ट बनता है तो जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करते हैं उसकी डेट पहले लिखी होती है किसी भी बेयर एक्ट में। वो 15 मार्च 1872 है और किस दिन लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल में इसने बोला है कि इसका प्रियम्बल क्या है, मेनली ये क्या करता है, कंसोलिडेट, इकट्ठा करता है सभी एविडेंस को। ठीक है, एविडेंस एक्ट बताता है कैसे एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा, क्या एविडेंस होता है, सब कुछ। उसके बाद डिफाइन करता है और अमेंड भी करता है टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत पड़ती है। टोटल इसमें 3 पार्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। और मैंने आपको बता भी दी है कि यहाँ पर मैंने सामंड क्यों लिखा है। सामंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये वन ऑफ द मेन ज्यूरिस्ट हैं और आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है, तो कभी भी आप कुछ भी पढ़िए तो उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपके आंसर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्ट लिखा है, ठीक है, और कुछ पढ़ते हैं जिसमें कोड लिखा होता है। ठीक है, तो एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है आपको ये भी जानने की ज़रूरत है। एक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेट होता है और कोड जो होता है ना, उसमें सभी सब्जेक्ट मैटर है। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एविडेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन वही IPC, इंडियन पीनल कोड, कोड मतलब वहाँ पर आप देख रहे हैं इंजुरी कैसी है, वहाँ ऑफेंस कैसे हैं, बॉडी के भी हैं, प्रॉपर्टी के भी हैं। ठीक है, आपके किसी भी पर्सन के हर चीज़ के, जैसे डिफेमेशन भी वहाँ है, इसलिए वो एक कंबाइंड करता है, इसलिए उसे कोड कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्ट और कोड में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब हम मेन उस पर चलते हैं कि कैसे एविडेंस एक्ट पढ़ना है हमें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाउ टू स्टडी एविडेंस एक्ट। मैंने एक एक चीज़ लिखी है, आपको PDF चाहिए होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। सबसे पहले आप जब जानेंगे कि एविडेंस एक्ट कैसे पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि एविडेंस एक्ट में क्या होता है। एविडेंस एक्ट में ये होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आप जब एविडेंस, सब आपको पता चल गया एविडेंस क्या है, लेकिन अब आपको ये पता चलने का, लेकिन एविडेंस किस चीज़ के लिए है, तो एविडेंस किस चीज़ के लिए ये आपको बताता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपसे क्या कहता है, हमेशा सेक्शन 5 की एक हेडिंग है, आपने देखी भी होगी, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। एविडेंस किसका दिया जाता है, फैक्ट एंड इशू का एंड रेलिवेंट फैक्ट का। आप सबके सामने मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ रखा है, जैसे कि एक गर्ल है जिसका नाम A है, उसने कोर्ट के सामने कहा कि मेरे फादर B ने मेरी मदर C का मर्डर किया है। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट एंड इशू है, इसमें 10 तरीके के क्वेश्चन अराइज होंगे। ठीक है, बहुत सारे, क्यों किया, क्या इंटेंशन थी, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया, क्यों किया, वो चीज़। ठीक है, अब यही चीज़ क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, A क्या बन गया, एविडेंस, मतलब A जो गर्ल है वो एविडेंस बन गई, ये फैक्ट एंड इशू।
और रेलिवेंट फैक्ट क्या बना? रेलिवेंट फैक्ट ये है कि विटनेस है वहाँ, जो विटनेस की टेस्टिमनी है वो क्या हो गई? रेलिवेंट फैक्ट हो गई। प्लस अब मान लीजिए कि वो अगर उसके फादर मार के बाहर जा रहे थे तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उन्होंने देखा है, तो सीसीटीवी कैमरा में देखा है तो क्या है, उन्होंने किस कलर की शर्ट पहनी है, अगर मारा है तो क्या उन पे ब्लड स्टेन लगे हैं। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, जैसे कि एट व्हाट टाइम ही केम आउट फ्रॉम हाउस, विच कलर शर्ट बी वोर, वाई ब्लड स्टेन वॉज देयर ऑन बी शर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। आफ्टर इट आपको क्या जानने की जरूरत है? फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस दिया जाता है तो ये भी तो देखा जाएगा ना कि इसमें क्या चीज़ प्रूव करनी है और क्या चीज़ हमें प्रूव नहीं करनी है। ठीक है, तो कभी भी हमें जब प्रूफ करनी होती हैं चीज़ें, व्हाट टू प्रूफ कैसे पता चलता है? फैक्ट इन इशू में जो जो बातें इशू में निकलेंगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हो गया। तो व्हाट टू प्रूफ तो यहाँ पता चल गया, अब क्या प्रूफ करना ज़रूरी है वो पता करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले प्रूफ करने की बात आती है तो कोई करेगा ना, कोई इंसान करेगा, कोई डॉक्यूमेंट करेगा, ऐसे ही होगा। तो देखा जाएगा किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है और कैसे एविडेंस दिया जाता है। जब भी एविडेंस दिया जाता है तो कोर्ट में क्या होता है, वो एडमिट होगा या रिजेक्ट होगा, और एडमिट होगा या रिजेक्ट होगा तो दूसरी चीज़ क्या होगी, जब एडमिट होगा तो 3 तरीके से एविडेंस आते हैं। कैसे कैसे आते हैं एविडेंस? ऐसे आते हैं, एक तो ओरल, एक डॉक्यूमेंट्री और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू। 3 वे होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा एविडेंस का मीनिंग, एविडेंस किस लिए दिया जाता है, और ऐसे ही आपकी पढ़ाई कौन देगा, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, और अगर बर्डन ऑफ प्रूफ है तो क्या वो शिफ्ट होता है? हाँ, वो शिफ्ट होता है, वहीं शिफ्ट होता है बेटा जहाँ पर प्रिजम्पशन होता है, वरना नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओरल का मैंने यहाँ पर बताया है, सेक्शन 59 से 60 जनरल बताया गया है कि ओरल कब एविडेंस, ओरल एविडेंस में भी डायरेक्ट एविडेंस बहुत ज़रूरी है, इनडायरेक्ट नहीं। ओके, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? हेयर से एविडेंस को। आप ध्यान रखिए सभी लोग कि जो 3 बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस के वो क्या हैं? एविडेंस शुड बी बेस्ट, एविडेंस शुड बी डायरेक्ट एंड इट शुड नॉट बी हेयर से। इनडायरेक्टली ये तीनों चीज़ एक ही बात बोल रहे हैं। इसका मतलब एविडेंस क्या होना चाहिए? हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। बाकी आप डॉक्यूमेंट्री का यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मैं आपको आगे भी लेके आऊँगी चार्ट्स और उसमें बताऊँगी और आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोग ने पढ़ा भी है, आप सब बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पब्लिक गेजेटेड हॉलीडेज़ होती हैं। आज संडे है, छुट्टी होगी, ठीक है, कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बाइंडिंग होगा, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली के दिन छुट्टी होती है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। होली के दिन छुट्टी होती है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और कुछ फैक्ट होते हैं जो एडमिटेड फैक्ट है। आप एक बात बताइए, आपने कोई बात एडमिट खुद कर ली तो क्या वो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडमिटेड फैक्ट के लिए आप सेक्शन 58 रेफर कर सकते हैं और सेक्शन 56 आप जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट के लिए कर सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे मैंने नीड नॉट टू बी प्रूव्ड में भी 2 फैक्ट्स में बांटा। क्या बांटा? एक जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट एंड एडमिटेड फैक्ट। मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि फैक्ट का मीनिंग तो अलग दिया है, जो इंटरप्रिटेशन उसका निकाला है, लेकिन आपको मैं बताऊं पूरे एविडेंस एक्ट में आप फैक्ट का ही टाइप निकाल के पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ सकते हैं। 100% आपका उससे बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। तो आप ये पूरा का पूरा आपका ये तरीका है कि कैसे एविडेंस एक्ट पढ़ना है। कभी भी आप कोई भी एक्ट, आपका कोई भी एक्ट होगा, सीरीज, रिमेंबर इट, सीरीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिमेंबर इट। कनेक्टिविटी आपको आनी चाहिए। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा।
कनेक्टिविटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। तो प्लीज़ जब आप कभी कोई एक सेक्शन पढ़ें तो उसके साथ जितनी चीज़ें कनेक्ट होती है उन सब चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ लें, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे ना, हम सब सोचते हैं प्री की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी, कुछ अलग नहीं होता। जब प्री की तैयारी आप करते हैं ना और उसमें जो सेक्शन आता है उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेंस की तैयारी करवाता है। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी वीडियोस पढ़ के पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।